हेलो दोस्तों, आप सभी का गृहिणी की नौकरी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मज़ेदार चटपटी रेसिपी आम की रेसिपी है, कच्चे आम की रेसिपी है, जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। इसे आम भाषा में आम की जेली या आम की चटनी भी कह सकते हैं, आम की मीठी चटनी कुछ भी कह सकते हैं। इसे कांच के बोतल में स्टोर करके हम इसे साल भर तक रख सकते हैं और ये इतना थिक होता है, इतना गहरा होता है कि आप इसे रोटी, पराठा, नान, ब्रेड, जिस चीज़ के साथ इच्छा हो उसके साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं 2 मीडियम साइज़ के आम ली हूँ। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर ध्यान ये रखें कि आप छोटे साइज़ के आम ना लें। थोड़े बड़े साइज़ के आम लेने से उसकी जो चटनी है वो अच्छी बनती है। बड़े साइज़ के आमों में जूस ज़्यादा होता है, छोटे आम में जूस कम होने की वजह से वो चटनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब मैं क्या की हूँ, इसके जो छिलके हैं वो निकाल ली हूँ। अच्छी तरह से आप भी छिलके निकाल लें, नहीं तो वो बाद में कड़वा हो सकता है। और इसके ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन उसे भी कट करके मैं अलग कर दी हूँ। अब दूसरा प्रोसेस क्या करूँगी, इसे ग्रेट करूँगी। तो ग्रेट करने के लिए जो ग्रेटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें 2 होल है, एक छोटे और एक बड़े। तो मैं बड़े वाले ग्रेटर से कर रही हूँ ताकि फटाफट हो जाए। तो ये देखिए, मैं सारे मतलब 2 को ग्रेट कर ली हूँ और ये करीबन 150 ग्राम वज़न में होगा छिलके निकालने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा खट्टा आम यूज़ की हूँ। आप चाहें तो हल्का मीठा और हल्का खट्टा आम जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आम की गुठली इतनी बड़ी है, देखिए। छोटी गुठली वाली आम जो होती है तो उसके पल्प बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए आप आम चुन के ही जेली बनाएं। यहाँ पे मैं कढ़ाई रखी हूँ और ये गर्म भी हो चुका है। अब कुछ स्पाइसेस जो हैं उसे हल्का रोस्ट करके रखना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले जीरा डालती हूँ। मैं 1 चम्मच जीरा ली हूँ। क्वांटिटी को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अब मैं 1/4 चम्मच जो है कलौंजी लूँगी। इन सभी मसालों को बहुत रोस्ट नहीं करना है, हल्का रोस्ट करना है ताकि हम इसे ग्राइंड कर सके। अब मैं जितना कलौंजी ली हूँ उतना ही मैं मेथी भी ले रही हूँ। मेथी लेने के बाद आप सेम अमाउंट में अजवाइन भी ले लें। अब देखिए, मैं अजवाइन, मेथी और कलौंजी को एक मात्रा में ली हूँ। अब मैं सौंफ ले रही हूँ जो कि जीरा से ज़्यादा होगा। इसे मैं 1 डेढ़ चम्मच ले रही हूँ या फिर आप 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं। अब इन सभी को रोस्ट कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे रख के, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और ये देखिए मैं इसे रोस्ट कर ली हूँ। अब इसे मैं हल्का ग्राइंड करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इसे पाउडर नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। अब मैं जेली बनाने के लिए कढ़ाई पहले ही रख ली थी और उसमें मैं आम को डाल दी हूँ। यहाँ पर आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आप लो फ्लेम पर गैस रखें और तब कढ़ाई चढ़ाएं, नहीं तो जो जैसे ही आप आम उसमें डालेंगे वो नीचे से चिपकना चालू हो जाएगा। ये देखिए, इससे जूस बाहर आने लगा। हल्के हल्के ही आंच पे जब आप इसे रोस्ट करेंगे तो इससे जूस बाहर आने लगेगा। करीबन 10 मिनट रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें चीनी मिला देती हूँ। तो मैं जितना आम ली थी उसका डबल मैं चीनी ली हूँ, क्योंकि आम बहुत खट्टा था तो चीनी भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ा। अगर आप हल्का मीठा और हल्का खट्टा आम ले रहे हैं तो चीनी आप उसी हिसाब से मिलाएं। आप जेली बनाने के पहले एक बार आम को टेस्ट ज़रूर कर लें। अब ये देखिए, यहाँ भी मैं फ्लेम को जो है हाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं मीडियम लो पे रख रही हूँ ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, आम में ये चीनी अच्छे से घुल जाए, इसे हमें उस तरह से पकाना है। तो ये देखिए, आम और चीनी एक जैसा हो गया है। अब इसे हमें पकाना है। पकाने में करीबन हमें 20 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी हल्दी ली हूँ और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ली हूँ। कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए चाहिए होता है, इसलिए आप चाहें तो मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और थोड़ा नमक, नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो वो बाद में नमकीन उसमें स्वाद आने लगेगा। ये देखिए, इसका कलर कितना सुंदर है। आप जब इसे बनाएंगे तभी आप देख पाएंगे कि कलर कितना ज़्यादा इसका अट्रैक्टिव है। यहाँ पर इसमें बॉयल आने लगा है, चीनी घुल गई है और चीनी में बॉयल आने के बाद इसे 15 मिनट और आप पकाएं। वो आपको देखना पड़ेगा, समय थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी लग सकता है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें इसे रखना है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी रखना है और ना बहुत ज़्यादा सूखा करना है। इसे हमें मीडियम में रखना है। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें रखना है। जब ये इस फॉर्म में रहे तो गैस को ऑफ कर दे। तो मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद इसे 5 मिनट छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद जो मैंने पाउडर नहीं, दरदरा पीस के रखा है
वो मसाले को मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मसाला मैं पूरा ऐड नहीं करूँगी, मैं आधा ही ऐड करूँगी, क्योंकि जो मसाले मैं रोस्ट की हूँ वो मात्रा में ज़्यादा है। तो यदि आप पहली बार बना रही हैं तो आप भी थोड़ा कम ही यूज़ करें। मुझे पता है कि इसमें कितना ही मिलेगा, तो मैं इतना ही मिला रही हूँ। तो आप पहली बार बनाएं तो थोड़ा कम बनाएं, यदि ज़रूरत पड़े तो आप बाद में और मिला लें। इतना मेरा मसाला अगली बार कोई दूसरी चीज़ में काम आ जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसमें जो है ये इलायची मैं छिलके के साथ ही थोड़ा पीस के रख लेती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ गया तो। अब इसमें से मैं थोड़ा सा इलायची निकालूंगी। पाउडर नहीं है, ये भी दरदरा है, आप पाउडर भी मिला सकते हैं, मैं इस तरह का दरदरा मिलाती हूँ। तो ये मिला के इसे मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे के बाद मैं इसे कांच के बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।